हाय गैस, आपको यह जो दिख रहा है यह बजरा है, रेत से भरा हुआ। रेत कहे या बालू कहे, आज यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक अहम रोल निभाता है। रेत की डिमांड और कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग बनाने से लेकर स्विमिंग पूल के फिल्टर तक, तेल के कुओं से लेकर स्मार्टफोन के स्क्रीन बनाने तक रेत का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए आज रेत के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस बड़े से बार्ज में रेत भरा हुआ है। जी हाँ, इसे बार्ज या हिंदी में बजरा कहते हैं। इसे टग बोट के ज़रिए खींच कर लाया जाता है। आपको बता दें कि ईसा से 3500 साल पहले मिस्र और इराक के लोग रेत की मदद से इमारतें बनाते थे। रेत पानी और हवा के चट्टानों से टकराने से बनती है। चट्टानें चूर चूर होकर रेत में तब्दील हो जाती है। नदी की तलहटी से, खदानों से, झीलों से, समुंदर से रेत निकाली जाती है। हर साल लगभग 20 करोड़ टन रेत निकाली जाती है। पूरी दुनिया में रेत का कारोबार करीब 8 अरब डॉलर तक की होती है। चीन, भारत और मिडिल ईस्ट के देशों जैसे यूएई वगैरह में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। चीन तो रेत की मदद से नए नए बनावटी द्वीप बनाकर दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है। दुबई में आज बन रही हर चमकदार इमारत में बाहर से मंगाई जा रही रेत का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि आप सोच रहे होंगे कि वहाँ रेगिस्तान में तो खुद रेत का अंबार मौजूद है, लेकिन रेगिस्तानी रेत इमारतें बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बारीक और चिकना होता है। समुद्री रेतों के मुकाबले नदी की रेत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि समुद्री रेतों में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे इस्तेमाल करने से लोहे में जल्दी जंग लग जाती है। अब यह जो बार्ज आप देख रहे हैं, यह मलेशिया से इसी तरह टग बोट के ज़रिए खींच कर लाया गया है क्योंकि यहाँ अंडमान में रेत निकालने की परमिशन नहीं है। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने के लिए यहाँ पर रेत खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। यहाँ अंडमान आइलैंड में समुद्री रेत इंडोनेशिया और मलेशिया से इसी तरह टग बोट के ज़रिए लाया जाता है या फिर कोलकाता से शिप में लोड करके नदियों के रेत को लाया जाता है। यह बार्ज अभी हार्बर खाली होने का इंतज़ार में यहाँ खड़ा है। जैसे ही हार्बर में जगह खाली होगी, इसे जेट्टी में बिड़ने की परमिशन मिल जाएगी और टग बोट की मदद से इसे जेट्टी में बिड़ा दिया जाएगा। और जब यह हार्बर में बिड़ जाएगी, जेसीबी मशीन के जरिए इसमें ट्रक चढ़ाने की सुविधा की जाएगी। यह समुद्र की लहरों को झेलते हुए कई दिनों का सफ़र करके यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँचती है। रास्ता लंबा और ख़तरों भरा होता है। अगर बीच में तूफ़ान वगैरह में फंस जाए तो सफ़र मुश्किल हो जाता है, दुर्घटनाएं भी हो जाती है। आपने मुंबई के नज़दीक ताउते तूफ़ान में इसी तरह एक बार्ज को तूफ़ान में फंसे हुए सुना होगा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि वह समुद्र में तेल को खोज करने वाला बार्ज था। अब यह बार्ज हैडो हार्बर में बिड़ चुका है। समुद्र में लो टाइड और हाई टाइड होने की वजह से इसमें ट्रक को चढ़ने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आज बार्ज को देखेंगे तो जितना यह पानी के ऊपर नज़र आ रहा है, उतना ही यह पानी के अंदर भी होगा। फुल लोड होने की वजह से यह दबा हुआ है पानी के अंदर। इसमें लगभग एक बार में 10,500 टन बालू लाया जाता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक ट्रक में एक बार में कितना बालू चढ़ेगा और इस बार्ज में कितना ट्रक बालू होगा। जैसे ही यह जेट्टी में बिड़ता है, हार्बर चार्ज को कम करने के चक्कर में फटाफट अनलोडिंग शुरू हो जाती है। एक्सकैवेटर के जरिए फटाफट ट्रकों में लोड करके हार्बर के नज़दीक ही कहीं पर अनलोड कर दिया जाता है। इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। फिर यह रेत हमारे घरों में या फिर और ज़रूरत वाली जगहों पर पहुंचती है। रेत के कारोबार में सबसे ज़्यादा दिक्कत पर्यावरण की फ़िक्र करने वालों को है। उनके मुताबिक रेत की अंधाधुंध खुदाई से पर्यावरण को, नदियों को, झीलों को, समुद्र के किनारों को भारी नुकसान हो रहा है। रेत निकालने की वजह से पिछले 50 सालों में समुद्रों के किनारे 40 मीटर तक घट गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया और साउथ कैरोलिना में इतनी रेत निकाली गई कि सैकड़ों मीटर ज़मीन पानी में समा गई। दुनिया के कई हिस्सों में तो कई द्वीप रेत की खुदाई की वजह से गायब हो गए हैं।
इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए, मगर बेहतर होगा कि इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।